नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज़ वो सुन लीजिए। फिर अगर उसके बाद आपको वीडियो फॉरवर्ड करके देखनी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट तक यहाँ बने रही। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए इंग्लिश की वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो आज से जो है हम अपना इंग्लिश सेशन भी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से मेरे साथी बोलेंगे कि टेंस क्यों करवा रहा है, ये तो बच्चों के लेवल के हैं या कुछ भी। देखिए साथियों, मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखा है कि टेंस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। और इंग्लिश अगर आपको ग्रामर लर्न करना है तो टेंस जो है उसका जैसे फाउंडेशन है, बेस है। जैसे अगर आप एक घर बनाते हैं तो उसकी अगर आप नींव कमज़ोर रख देंगे तो आगे चल के जो है घर को बहुत खतरा होता है, वो गिर भी सकता है। लेकिन अगर उसकी नींव जो है वो आप सही से बनाएंगे, बिल्कुल पक्की बनाएंगे, तो घर को फिर खतरा जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। उसी तरह जो है टेंस जो है वो ग्रामर की नींव है। अगर आपने अपनी नींव पक्की कर ली तो उसके बाद जो है आपका, अगर आपको टेंस सही से आ गए तो आपका ग्रामर का 50 to 60% पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाता है। तो आज मैंने टेंस इसलिए लिए हैं और जनरल इंग्लिश इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जनरल इंग्लिश आपकी एचपी टेट में, जेवीटी टेट में, या आपका जो कमीशन है जेवीटी उसमें पूछी जाती है। एचपी जो आपकी सबॉर्डिनेट बोर्ड के जितने एग्जाम्स रहते हैं उसमें, पुलिस एग्जाम में, जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स एचपी में होते हैं उनके लिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और स्पेशली जो स्कूल गोइंग साथी हैं मेरे, जो स्कूल जाते हैं, चाहे वो प्राइमरी के लिए हों, आपके मिडिल के लिए हों, हाई स्कूल के लिए हों, या सीनियर सेकेंडरी लेवल के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, वीडियो के साथ बने रहें और एंड तक देखिए। आपको जो है अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो इतना मेरी श्योरिटी है कि इसका जो है वो नुकसान भी नहीं रहेगा। दोस्तों, जैसा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि टेंस, दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं जो है मैं आपको सिर्फ पीडीएफ के थ्रू ही करवा पाऊंगा। अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा पाऊं, लेकिन मेरी ये ट्राई रहेगी कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल नॉलेज जो है वो पीडीएफ के थ्रू ही देता जाऊं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप जो है कॉपी पेन लीजिए और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए। जिससे क्या होगा, जिससे आपको जो है ये बहुत बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि टेंस क्या रहता है। आपका टेंस जो है वो एक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का जो एक्शन है। And it is a form of verb that shows if something happens in the past, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो ये डिनोट करती है, जो ये शो करती है कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, या आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे आपको पता है टेंस की मेन 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इसके आगे 4 सब टाइप्स होते हैं, तो टोटल आपके आगे 12। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो है मैं आपको एक छोटा सा चार्ट शो करना चाहूँगा, जिससे आपको जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और या मैं एक काम करता हूँ, मैं उस चार्ट को आपको जो है वो लास्ट में शो करूँगा, जिससे आपने जो पढ़ा है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो रिकैप हो जाएगा, रिकैप्चुलाइज हो जाएगा, और हम जो है वीडियो को एक सही वे से, सही प्रॉपर तरीके से जो है वो अब चलाते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो भी रहा है कि टोटल कितने टेंसेज हैं। टोटल आपके जो हैं वो 12 टेंसेज हैं। प्रेजेंट के 4 आगे, पास्ट के आपके 4 आगे, और फ्यूचर के जो हैं वो आपके 4 आगे। तो आगे चलते हैं। आगे आपका जो है देखिए साथियों, आपके सामने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी पहचान आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है कि आपको ऐसे दिया होगा, जैसे पहचान है किता है, वह जाता है। तो आपको जो है, अगर आपको टेंस की पहचान ही नहीं होगी कि अंत में क्या आता है, तो आप जो है टेंस को कभी फ्रेम नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे दिया होगा कि वह जाता है, इसको जो है वो आप इंग्लिश में टेंस बनाइए, तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको जो है इसकी पहचान होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसको इंडेफिनिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो मतलब जो काम की जो वर्तमान स्थिति रहती है, जो वर्क की प्रेजेंट कंडीशन रहती है, उसके बारे में कोई डेफिनेट बात नहीं की जाती, कोई निश्चित बात जो है वो नहीं की जाती। इसलिए इसे जो है वो अनिश्चित या इंडेफिनेट कहते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर पहचान क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये आए, तो क्या होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मेथड क्या रहेगा इसका, मेथड रहेगा इसका सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस स्टूडेंट्स या गाइज इसमें लगता है, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एस या ईएस कौन सी कंडीशन में लगता है। तो देखिए,
आपका जो है, जो आपका एस या ईएस कौन सी कंडीशन में लगता है? सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगता है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किन के साथ लगता है, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। जो आपके सिंगुलर नाउन होंगे या जो आपका जो है थर्ड पर्सन रहेंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन होंगे, सिंगुलर नाउन होंगे, या किसी के थर्ड पर्सन में आपको पता है क्या आता है, ही शी इट आते हैं, या किसी का नाम आ गया, किसी जगह का जैसे नाम आ गया, तो उन सभी के साथ जो है वो आप एस या ईएस जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल सेंटेंसेज में। जब आपकी बात आती है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, तो उनके पास आपको पता है कि डू और डज लग जाता है। तो जब डी ओ ई एस, डू के साथ ईएस लग गया, तो आपको जो है एस या ईएस आगे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। गाइस वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी, लेकिन आपको जो है आज आपके टेंस जो है वो बिल्कुल पक्के जो है वो हो जाएंगे। देखिए अब हम चलते हैं, जैसे आपके पास है कि आपका कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है वो कहाँ पे यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कैसे लगाएंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन होगा आई, वी, माई, अवर, मी, अस, ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन। आई, वी, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, तो इनके साथ क्या लगेगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका जो है एस या एस नहीं लगेगा। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, हम खेलते हैं, वी प्ले ओनली। अब आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड पर्सन होगा, तो सेकंड पर्सन में क्या रहेगा आपका, सेकंड पर्सन आपका होता है यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स आएगा यहाँ पे, ये रहता है। तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस एस नहीं आता है। जैसे तुम खेलते हो, यू प्ले ओनली आ गया। अब आगे चलते हैं, देखिए थर्ड पर्सन आपके कौन से होते हैं। देखिए थर्ड पर्सन आपके आते हैं सिंगुलर, ही शी इट, ही शी इट, राम, ऋतु, कऊ, बॉय, गर्ल, किसी का नाम ही शी इट। और प्लूरल कौन से आते हैं थर्ड इसमें, दे, देयर, देम, राम एंड श्याम, ऋतु एंड रीमा, कऊज, बॉयज, गर्ल्स एट्सेट्रा। देखिए इनके साथ जो है, अब आपको इस चार्ट के साथ जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास सिंगुलर और आपका जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अगर आपके पास थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, तो आपको जो है सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है वो आप यूज़ करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एग्जाम्पल्स, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। गो के साथ ईएस लगा, और गो के साथ जो है प्रपोजिशन हमेशा टू लगती है। गाइस प्रपोजिशन में भी आपको टेंस बहुत काम आएंगे, प्रपोजिशन में आपको आगे करवाऊंगा। एक कुत्ता भौंकता है, अ डॉग बार्क्स। अब आगे देखते हैं, राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम एंड श्याम, श्याम प्ले क्रिकेट। अब बोलेंगे राम भी आपका जो है वो नाउन है, नाम है, श्याम भी नाउन है, सिंगुलर हैं दोनों, लेकिन नहीं, ये प्लूरल फॉर्म शो कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो दोनों खेल रहे हैं, अकेला नहीं खेल रहा है। तो सिंपल आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे एस नहीं आएगा। दे रीड अ बुक, वे किताब पढ़ते हैं। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, यहाँ पे बार्क्स नहीं आएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका क्या रहता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो है वो जनरली क्या रहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, और क्या रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि डू डज किस में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, जहाँ वर्ब वन लगाई थी वहाँ डू नॉट लगाना है, जहाँ वर्ब वन प्लस एस ईएस लगाया था वहाँ डज नॉट लगाएं। इसका सीधा सा फंडा है कि आपको जो है डू किसके साथ लगाना है, फर्स्ट पर्सन आपका हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, या फिर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया, आपको पीछे चार्ट में दिखाया मैंने फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन से हैं। तो देखिए आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई फर्स्ट पर्सन आया, यू सेकंड पर्सन आया, दे थर्ड पर्सन जो है वो आपका प्लूरल आया, वी भी थर्ड पर्सन प्लूरल आया। तो इन सभी के साथ हमने जो है वो डू नॉट जो है वो यूज़ कर रखा है। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट टेल लाइज, वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम। आगे आते हैं डज नॉट का, देखते हैं। राम आपका जो है वो थर्ड पर्सन नाउन है, सिंगुलर है। ही भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर। राधा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। अतुल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। इन सभी के साथ डज नॉट लग रखा है। राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, राधा डज नॉट टेल अ लाई, अतुल डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। आगे चलते हैं, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका क्या रहता है, डू डज पहले आते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में जो है अपने साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना नहीं भूलना है। तो देखिए आपका क्या है, जो सेम फॉर्मूला जो आपके जो है यहाँ पे, डू आई प्ले फुटबॉल, डू यू गो टू स्कूल, डू दे टेल लाइज, आई यू दे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सभी के साथ क्या लग रखा है आपका, डू। देखिए सब्जेक्ट पहले आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब डू और डज, सब्जेक्ट आ गया आई यू दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले गो एंड टेल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल स्कूल लाइज। यहाँ पे डज वाला देख लेते हैं, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, राम, डज ही गो टू स्कूल, डज राधा टेल अ लाई। तो देखिए राम ही राधा तीनों के तीनों जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राम और राधा जो है वो नाउन है। तो आपका जो है इन सभी के साथ डज लगा हुआ है, सब डू और डज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया आपका राम ही राधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले गो एंड टेल, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया आपका फुटबॉल स्कूल लाई, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन स्किप हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि यूज़ कैसे होता है। यूज़ इसका होता है जैसे आप कोई सार्वभौमिक सत्य बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, द हिंदूज वर्शिप द रामायण। ठीक है, यह 2 and 2 मेक्स फोर, 2 and 2 मेक्स 4। ठीक है, कि 2 और 2 जो है वो 4 बनाते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है आपका। तो इन कंडीशंस में जो है वो आपका क्या होता है, इन कंडीशंस में जो है वो आपका ये ऐसे यस लग जाता है। वैज्ञानिक सत्य के लिए जो आपके साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। आगे आगे आपका नॉर्मल ट्रूथ के लिए, आई लिव एट महेंद्रगढ़, रमन रीड्स इन 12th क्लास। तो ये तो आपका वही फॉर्मूला यूज़ हो गया ना कि रमन जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, 12th क्लास में, तो रीड्स आएगा। आई लिव एट महेंद्रगढ़, मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, तो आई कौन सा है आपका, आई फर्स्ट पर्सन आया, तो फर्स्ट पर्सन के साथ जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऐसे ही हम नहीं लगाते हैं। अब मेरे कई साथी बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि आपका जो है आपने बताया था कि आपका यहाँ पे जो सिंपल होगा, जैसे मान लीजिए आपका राम ही राधा अतुल आया, तो इसके साथ ऐसे यस हम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, तो गाइस यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डू के साथ ऑलरेडी जो है यस लग गया, तभी जो है वो ये डज बना। तो इस कंडीशन के लिए हम जो है वो इसको नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सामान्य सत्य, हमने देख लिया। आदत को व्यक्त करने के लिए ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, राम गोज फॉर अ वॉक डेली। रनिंग कमेंट्स के लिए आपका जो है, या कमेंटेटर्स के लिए, सचिन हिट्स द बॉल इट गोज टू द बाउंड्री लाइन, सचिन ने बॉल को हिट किया और ये जो है बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, ये चली जाती है। यह कहावतों के लिए, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब आगे आगे आपका नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा इसका नाम ही शो कर रहा है, ये जो है कंटिन्यूटी को दर्शाता है, मतलब लगातार जो है वो काम लगातार इसमें हो रहा होता है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी में जो है वो आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में आपका जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, देखिए पहचान क्या रहती है इसकी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं, और क्या रहता है इसके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं इज, एम और आर। इज, एम, आर इसके जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, इज का प्रयोग जो है वो एक वचन के साथ, इज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, एम का प्रयोग आई के साथ, तथा आर का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है। इसका सीधा सा फंडा है गाइस। देखिए आपका जो है आपने क्या करना है, एम जहां पे होगा तो वो सिर्फ लगेगा आई के साथ, केस एलिमिनेट हो गया। इज जो है वो एक वचन, आपको पता है कि सिंगुलर सिंगुलर नाउन या जो आपकी सिंगुलर जो है सिंगुलर फॉर्म के साथ जो है वो हम लगाएंगे इज, और जितने प्लूरल होंगे उनके साथ हम लगाएंगे आर। यू जो है सेकंड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल में आता है, यू के साथ भी जो है वो आपका आर लगेगा। जैसे मेथड दिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो आपका आई एन जी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका हमेशा जो है वो आईएनजी लगेगा। सिंपल सेंटेंसेस आगे, नेगेटिव आगे आपके सब्जेक्ट प्लस आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस एक और सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस
आपकी आ जाएगी, एक सेकंड रुकिए गाइस, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है। तो गाइस सॉरी ग्लिच के लिए। मैं आपको बता रहा था कि जो आपके इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रहते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इज एम आर हमने लगा दिया। उसके बाद आपका आता है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका लग जाता है नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक बार फिर से देखिए, इसका मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे बना के बताता हूँ। जैसे ये आ गया आपका, आपका एग्जाम्पल है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब लास्ट में आएगा आपका जो है ये अफर्मेटिव जो है वो सेंटेंसेस हैं। जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा। गाइस थोड़ा सा फास्ट करते हैं वीडियो को, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आपके आगे, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग। तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चल पड़ते हैं सीधे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका सीधे आ गया, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर। देखिए आपके जो है हेल्पिंग जो वर्ब है वो पहले आ गए, साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है वो लास्ट में आया। आई के साथ हमने एम लगाया, आर के साथ यू के साथ आर लगाया, क्योंकि वो ये जो है सेकंड पर्सन और प्लूरल फॉर्म का जो है वो आवाज़ दे रहा है। ही के साथ हमने इज लगाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर आपके पास ये सेंटेंस आ जाए, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, ये तो आपका इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन सेंटेंस ऐसे आ जाए, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, इंटेरोगेटिव प्लस बन गया आपका नेगेटिव। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो इसका होगा इज ही है तो ही के साथ जो है वो इज लगेगा, वह है इज ही नॉट, और ऐसे आ जाएगा राइटिंग अ लेटर, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट चलते हैं अगली टेंस की तरफ। अगला टेंस है हमारा जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या रहती है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है या चुका हूँ। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने सीधे समझ जाना है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, उसका एक पार्ट है। गाइस टेंस के एंड में मैं आपको इनको रिमेंबर करने की एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी और बहुत शानदार ट्रिक है। वीडियोस के साथ बने रहें रेगुलरली, आपको जो है वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इसका सीधा सा मेथड होता है, इसके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं हैज़ हैव, वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। इतना बहुत है शॉर्ट में। चलिए मेथड क्या रहेगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा और आपका जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो आपका क्या लग जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए आपका सीधा सा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा आपका नॉट, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन एज इट इज। देखिए सिंपल आपको जो है यहाँ पे दे रखा है, एक वचन के साथ हैज़ तथा आई और बहुवचन के साथ हैव। एक वचन मतलब आपके जो थर्ड पर्सन सिंगुलर या नाउन होंगे उनके साथ हैज़ लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हैव, चाहे वो प्लूरल है, आई है, यू है, उन सभी के साथ जो है वो हैव का यूज़ करेंगे। राम स्कूल जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। क्या मतलब, राम स्कूल जा चुका है, राम हैज़ गॉन टू स्कूल। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, आई हैव बीन लर्न माई लेसन। वे फुटबॉल खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड फुटबॉल। राम आपका आया थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हमने लगा दिया हैज़। आई आ गया आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में तो देखिए हमने लगा दिया हैव। दे आ गए आपके थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म तो इसके साथ भी हमने लगा दिया हैव। गाइस जो आपका परफेक्ट टेंस होता है ये शो करता है कि कार्य जो है वो समाप्त हो गया है, हमने कार्य जो है वो ख़त्म कर लिया है, लेकिन उसको समाप्त करे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है, रिसेंटली जो है उसको हमने फिनिश किया है, रिसेंटली जो है वो ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। सेम, राम हैज़ नॉट, आई हैव नॉट, दे हैव नॉट। आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम सीधा सा लगा रहे हैं नॉट। नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। क्या राधा स्कूल जा चुकी है, हैज़ राधा गॉन टू स्कूल। क्या तुम हॉकी खेल चुके हो, हैव यू प्लेड हॉकी। क्या वे अपना काम पूरा कर चुके हैं, हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पे जो है वो आपका पूरा का पूरा ये आ जाएगा। और सेम अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रहता, क्या वे अपना काम पूरा नहीं कर चुके हैं, हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, ऐसे आ जाएगा। हैव दे यहाँ पे आ जाएगा नॉट,
क्योंकि दे जो है वो आपका थर्ड पर्सन जो है, लेकिन प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ आएगा आपका हैव। तो नेक्स्ट आते हैं आपका जो है फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका कंटिन्यूअस टेंस है, इसके साथ जो है वो हम क्या करते हैं, इसका ये इंडिकेशन करता है कि जो पिछले समय से आरंभ होकर अभी भी जारी हो, मतलब वो पिछले समय से शुरू हुआ है लास्ट टाइम से, लेकिन अभी भी जो है वो कंटिन्यूटी में है, अभी भी जो है वो चला हुआ है। और इसकी पहचान क्या रहती है, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं। जैसे राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। टाइम आएगा, टाइम के साथ क्या आएगा, रहा है। देखो सुबह से टाइम आया, 5 वर्षों से पिछला जो है वो आपका टाइम है। और इसमें जो है एक और चीज़ यूज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ। मेथड क्या रहता है, सब्जेक्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब रहते हैं हैज़, हैव, और साथ में लगता है बीन, दोनों में हैज़ बीन, हैव बीन। और इसमें हमेशा याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आपका आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका लगता है आईएनजी। सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर, इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सिंस हम किस तरीके में लगाते हैं और फॉर जो है वो हम क्यों लगाएंगे, ठीक है। इसका जो है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। देखिए अब आपके पास आ गया, नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल सेंटेंस एक दो देख लेते हैं। बाकी आपका जो है वो फॉर्मेट ऐसे ही रहने वाला है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो है वो आपको पता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और आपके इंटेरोगेटिव में आपने जो है वो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है प्लस बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। और जो आपके नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जितने होंगे उसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद जो है वो आपने बीन का यूज़ करना है, नॉट बीन। वो मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस आपके आगे, राम सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। अब देखिए, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ निश्चित समय कैसे हो। राम सुबह से मतलब आज के दिन की बात हो रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो अगले दिन में चला गया, तो यहाँ पे पिछली कल की सुबह से नहीं लगाया इसने बोला है सुबह से, तो मतलब अंडरस्टूड है कि आज ही की सुबह। तो पॉइंट ऑफ टाइम आया, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम आया, तभी हमने सिंस लगाया। और सेम, मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ, तो फॉर यूज इसलिए किया क्योंकि आपके पास जो है वो अनिश्चित समय है। मतलब आपको ये नहीं, अब इसने पिछले 5 वर्ष नहीं लगाया कि अभी 2020 बना है तो आप जो है 2016 से रह रहे हैं। इसने बोला कि मैं 5 वर्षों से इस मकान में रह रहा हूँ। वो 2010 से 2016 तक भी रह चुका होता है, या मान लीजिए उसको उसने कोई डेफिनेट नहीं बताया कि वो किन किन 5 वर्षों से जो है वो इस मकान में रह रहा है। तो इसका जो है निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस आएगा, और जिसमें जो है वो आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, अनिश्चित समय होगा, तो उसके लिए जो है वो आपका फॉर रहेगा। अगर यहाँ पे आता कि मैं पिछले 5 वर्षों से, तो यहाँ पे आना था आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस लास्ट 5 years, तो यहाँ पे सिंस आना था, ठीक है। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस एक दो देख लेते हैं। राम सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। मैं 5 वर्षों से इस मकान में नहीं रह रहा हूँ, मैं 5 वर्षों से इस मकान में नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। गाइस सॉरी, कॉल आ गया बीच में, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं 5 वर्षों से इस मकान में नहीं रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years। सेम कंसेप्ट सिंस फॉर का। इंटेरोगेटिव में, क्या तुम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हो। हैव यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। क्या तुम रविवार से यह पुस्तक पढ़ रहे हो। हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस संडे। देखिए 2 वर्ष हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष नहीं बोला है, तभी फॉर लगा। और ये जो है तुम रविवार से ये पुस्तक पढ़ रहे हो, तो अंडरस्टूड है कि ये जो लास्ट पास्ट संडे है वहीं से जो है ये बुक पढ़ रहा है, तो इसके लिए सिंस आया आपका। अगर ये होता इंटेरोगेटिव प्लस हमने नेगेटिव बनाना है, क्या तुम 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आएगा हैव यू। क्या तुम 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हो, हैव यू नॉट बीन, बीन से पहले नॉट लगाना, हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, आगे एज इट इज आ जाएगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। आपका ये जो है वो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो है क्या तुम रविवार से यह पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या तुम रविवार से यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो, तो इसका सीधा सा आएगा हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस संडे।
हैव यू नॉट बीन, नॉट हमने बीन से पहले इंसर्ट करना है, हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस संडे। देखिए अब इसके बाद जो है वो आपका सीधा से एक ग्राफ बनाया, आपको जो है वो यूज़ बताता हूँ मैं। यूज़ कैसे है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ, वर्तमान में चल रहा हो तथा भविष्य में होने की संभावना हो। मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब जो पास्ट में शुरू हुआ 2 घंटे से, प्रेजेंटली चल रहा है, खेल रहा है, और आगे जो फ्यूचर में चलने वाला है। इसने ये नहीं बोला कि मैंने खत्म कर दिया, मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, मतलब पास्ट में शुरू किया, कंटिन्यूटी में है, और फ्यूचर में जो है उसको कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। तो इसका जो है पास्ट पास्ट आ गया, 2 घंटे पहले काम शुरू हुआ, प्रेजेंट में खेल रहा है और आगे भी चल सकता है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ये इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइम की कैसे रहती है, टाइम और पीरियड की। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय कैसे आएगा आपका, मॉर्निंग आ गया, नून आ गया, इवनिंग आ गया। 1984, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें आपको जो है वो ईयर दे रखा हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो आपको एक एग्जैक्ट डे दे रखा हो, तो उसमें जो है वो आप सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आते हैं पीरियड ऑफ टाइम, जो आपके पास अनिश्चित समय होता है, 2 घंटे। अब अनिश्चित है कि कौन से 2 घंटे, 5 दिन, ये भी अनिश्चित है कि कौन से 5 दिन, पिछले 5 दिन, वो लास्ट वीक के 5 दिन हो सकते हैं, वो उससे पिछले महीने के जो है वो भी 5 दिन रह सकते हैं। तो ये जो है ये आपका पीरियड ऑफ टाइम जो है अनिश्चित टाइम, 2 घंटे, 5 घंटे ऐसे है। और जो आपका फिक्स टाइम रहता है, जैसे आपका मॉर्निंग, नून, इवनिंग आ गया, आपके जो है वो ईयर्स आ गए, या आपके संडे मंडे आपके जो है डेज नेम आ गए, तो यहाँ से जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो गाइस आज की हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कल जो है पास्ट और फ्यूचर टेंस भी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम एक्टिव पैसिव वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप नरेशन बोलते हैं, और प्रेपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह जो है वो करेंगे। मतलब बेसिक जो ग्रामर है वो हम उसको बिल्कुल डेफिनेटली कर लेंगे। जो आपकी प्रेपोजिशंस है मैं उनकी आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप जिससे जो है वो आपको मतलब शायद ही कभी भूलें। टेंस की भी मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है वो आपको ये शायद ही कभी भूलें। तो गाइस आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस अगर मैंने बहुत फास्ट बोला है तो वीडियो को काइंडली प्लेबैक में जाके 0.75 पे एडजस्ट कर लीजिए, ताकि जो है प्लेबैक स्पीड आपकी मेंटेन रहे। आपको पता है कि वीडियो कम टाइम में जो है वो खत्म करने के लिए थोड़ा सा फास्ट जो है रिदम को चलाना पड़ता है। ये मत सोचिए कि टेंस आपके किसी काम के नहीं, बहुत काम आएंगे। एक बार अगर आपके टेंस पक्के हो गए तो आपको जो है ग्रामर में आपकी मिस्टेक्स जो वो मिनिमाइज हो जाएंगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।